काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज़्यादा सवाल आई थिंक इसी चीज़ से पूछे जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? कोई भी चीज़ मोशन में होती है तो उसमें कुछ एनर्जी होती है, तो उसी मोशन वाली एनर्जी को हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। कैसे उसको हम बताते हैं, दर्शाते हैं, या फिर उसको कोई लोग के ई लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी। इसलिए इसकी वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इस पर बेस बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो, इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं हम। इसी को अगर मैं ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाता है? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय m डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ पर मेरे पास m स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया अब, है ना। और एम वी क्या होता था हमारे पास? मोमेंटम। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, मास, वेलोसिटी एंड मोमेंटम, चार चीज़ें हैं। इन चार चीज़ों के रेशियोज इतनी बार पूछे गए हैं कि पूछो मत, है ना। तो इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत 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 ज़्यादा। सारे के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरीके के पूछे हैं। A ball of mass 2 kilogram and another ball of mass 4 kilogram are dropped together from 60 feet tall building. After a fall of 30 feet each towards earth, their respective kinetic energy will be in the ratio of। तो अब इस सवाल में क्या पूछा है? हमारे पास 60 फीट की हाइट से बॉल को छोड़ दिया गया और पूरा गिरने भी नहीं दिया। उन्होंने बोल दिया कि नहीं 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 पूरा मत गिरो, आप 30 फीट ही गिरो। बताओ इस जगह पे दोनों की काइनेटिक एनर्जी के रेशियोज क्या होंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है डी। कैसे आया? देखो, काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, इसको काइनेटिक एनर्जी की जगह अगर वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करें तो वो mgh के बराबर आ जाएगी। सब डिटेल में देखेंगे अभी हम ये। और यहाँ पर दोनों के लिए g और h की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। और जैसे ही ये वाली चीज़ आ जाती है तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? अब k ऑफ 2 डिवाइडेड बाई k ऑफ 4 ये पूछा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 1:2, यानी ऑप्शन डी बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। अगर आप इस तरीके से ना सॉल्व करना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, किसी भी हाइट h से जब नीचे गिरते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v की वैल्यू होती है √2gh। और यहाँ से हमारे पास फिर से वही वैल्यू आ जाती है भाई, फॉर्मूला जो आ जाएगा mgh का ही आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बार 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 पूछे जाते रहे हैं। If the kinetic energy of a particle is increased by 300%, the moment of the particle will increase by। तो अब यहाँ पे हमसे रेशियो नहीं पूछे हैं, इंक्रीमेंट पूछे हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। इसका करेक्ट आंसर है सी। तो देखो, हमसे क्या पूछा है? काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है, 300% हो गई है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मान लो k थी, तो वो k से इंक्रीज होकर कितनी हो गई है? 300% इंक्रीज हुई है। तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में प्लस 300% ऐड हो गया, यानी कि 3 के उसमें ऐड हो गया, विच इज इक्वल टू 4k हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हो चुकी है। ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ये होता है हमारे पास p²/2m, है ना, या फिर आप इसी को हाफ एम वी स्क्वायर लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर p1² था, मास तो चेंज नहीं हुआ होगा। इसको आप बोलते हैं कि भाई p2² के बराबर है ये 4k। तो यहाँ से हमारे पास कुछ रिलेशन आ जाता है। p2² ये वाली जो वैल्यू है वो 4k के बराबर है ना, दिस इज इक्वल टू 4k। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी k थी वो इसके बराबर थी, तो इसी को हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स p1²/2m। यहाँ से हमारे पास देखो 2m से 2m कट जाता है, और फिर मैं अंडर रूट ले लूँ तो मेरे पास आ जाता है p2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स p1। तो अब हमसे ये थोड़ी पूछा है वो कितना था, हमसे पूछा है इंक्रीमेंट कितना हुआ। 2 टाइम्स p1, इनिशियली p1 था और बाद में इंक्रीज हो गया, तो इसको आप लिख सकते हो दिस इज इक्वल टू p1 प्लस p1। और अगर हमारे पास एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट ऐड हो जाता है तो दिस इज नोन एज 100% इंक्रीमेंट। करेक्ट, तो सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। Two bodies with kinetic energies in ratio of 4:1
आर मूविंग विद इक्वल लीनियर मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर मासेस इज। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल है, फिर भी सॉल्व करने का अटेम्प्ट करो, फिर सोल्यूशन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर है डी। देखो होगा क्या, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और इसी का एक और फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। अब हमें बोला है कि दोनों के लिए मोमेंटम की वैल्यू तो सेम है, तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m, या फिर मैं लिख सकता हूँ मास इज प्रोपोर्शनल टू 1/k। ठीक है, अगर हमें काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो दिया हुआ है 4:1 और मास का रेशियो पूछा गया है, तो वो हमारे लिए इन्वर्ट हो जाएगा, है ना। जो ये था 4:1, तो हमारे पास अब की बार रेशियो आ जाएगी 1:4 और डी आ जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सा सवाल था। A particle of mass m1 is moving with velocity v1 and another of particle of mass m2 is moving with velocity v2। तो थोड़ा क्वेश्चन को विजुअलाइज करते हैं। हमारे पास m1 है जो इस तरफ जा रहा है v1 से, हमारे पास इस तरीके से m2 है जो इस तरफ जा रहा है v2 से। ठीक, बोथ ऑफ देम हैव सेम मोमेंटम ऑफ बट देयर डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज आर E1 एंड E2। तो हमारे पास सेम मोमेंटम है ना। तो P1 इज इक्वल टू P2 मुझे दिया हुआ है, यानी कि मैं बोल सकता हूँ M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। ठीक, इफ M1 इज मोर देन M2 तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है बी। सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। अगर हमारे पास मोमेंटम सेम है, ये सब हमें करने की भी जरूरत नहीं, हम सीधे सीधे लिख सकते थे भाई एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी विल बी प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो हमसे क्या पूछा है E1/E2। लेट्स हमें पता करना है E1 डिवाइडेड बाई E2, उसकी वैल्यू आ जाएगी M2 डिवाइडेड बाई M1। अच्छा, M2 डिवाइडेड बाई M1 ये तो हमारे पास नहीं है, E1 M1 है, यहाँ पे E1 M2 हो गया, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। अच्छा, हमें बोला M1 बड़ा है M2 से, M1 बड़ा है M2 से, यानी कि ये वाली वैल्यू 1 से छोटी होगी। इसका मतलब E1 इज लेस देन E2। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन बी बिकम्स करेक्ट आंसर। इस तरीके के सवाल बार बार पूछे गए हैं। If the momentum of a body is increased by 50%, then the percentage increase in its kinetic energies। बहुत ही सिंपल सवाल, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 125। तो देखो हमें क्या बोला है कि मोमेंटम इंक्रीज कर दिया है 50%। तो पहली बात तो अगर मान लो मेरे पास मोमेंटम की वैल्यू p थी, तो वो बढ़ के हो गया उसमें p प्लस 50% ऑफ p, यानी कि p प्लस 0.5p, यानी कि अब वो 1.5p हो गया है। तो अगर ये p था तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाती है p स्क्वायर अपॉन 2m। ये थी हमारे पास k की वैल्यू। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? अब वो हो जाएगी 1.5p इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और इसकी जो वैल्यू हो जाती है 1.5 का स्क्वायर करोगे 15 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 225, तो ये जाएगा 2.25 p स्क्वायर अपॉन 2m। अच्छा एक बात बताओ, p स्क्वायर अपॉन 2m को हम k लिखते थे, तो यहाँ पर भी p स्क्वायर अपॉन 2m को अपन k लिख देंगे। इसी की वैल्यू जाती है दिस इज इक्वल टू कितना होता है 2.25 ऑफ टाइम्स कितनी थी हमारी काइनेटिक एनर्जी, उतनी काइनेटिक एनर्जी इतनी थी k से बढ़कर के हो गए 2.25k, तो इंक्रीमेंट कितना हो गया? इसी को हम लिख देंगे k प्लस 1.25k। ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली इंक्रीमेंट है। कितना इंक्रीमेंट है? ये है 125% इंक्रीमेंट। सी बिकम्स और करेक्ट आंसर। गलती से डी को मत मार्क कर देना। हमसे पूछा है इंक्रीमेंट कितना हुआ है, कितना इंक्रीज हो गया परसेंटेज में। ये छोटा सा वीडियो जो आपने देखा एक छोटा सा पार्ट है प्यारे से सुंदर से क्रैश कोर्स का, जहाँ पे हम सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को इसी तरीके से कलरफुल तरीके से पढ़ते हैं और साथ में बहुत सारे PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। साथ में वहीं से आप कलरफुल PDFs को भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप हैंडमेड नोट्स जो हैं इनकी प्रिंट आउट को भी खरीद सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।